हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट करियर पॉइंट में मैं राकेश अजय आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग छत्तीसगढ़ का जो जीएस है उसका कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं, उसी क्रम में हम आज छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के विषय में देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पीछे कौन कौन से संगठन और ने काम किया है और उसके पृष्ठभूमि पर हम पूरा आज अध्ययन करेंगे। आइए हम देखते हैं। याद रहे ये क्लास जो है आपका पूरा छत्तीसगढ़ को पूरा कंप्लीट किया जाएगा, जो कि पूरा निःशुल्क रहेगा यूट्यूब के द्वारा। तो इसको आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं आज की जो वीडियो है उसको। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, इसको 3 चरण में बांट के देखेंगे। पहला हम स्वतंत्रता के पूर्व जो संगठन स्थापित हुआ उसको देखेंगे, उसके पश्चात स्वतंत्रता के बाद वाला को, फिर हम लोग जो मध्य प्रदेश गठन हुआ उसके बाद के क्रमों को, घटनाओं को हम तिथिवार इसको हम अध्ययन करेंगे। पहला हम देखेंगे 1861। स्वतंत्रता के पूर्व जो है 1861 में 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन किया गया था। ठीक है, मध्य प्रांत गठन गया था। मध्य प्रांत के अंतर्गत आता था उस समय अभी का वर्तमान में जो महाराष्ट्र एरिया है और मध्य प्रदेश एरिया है, इस क्षेत्रों को मिला करके मध्य प्रांत बनाया गया था। इस क्षेत्र को मध्य प्रांत कहते थे और इसकी राजधानी जो थी आपका रायपुर, नागपुर था। ठीक है, नागपुर इसकी क्या थी, राजधानी थी। तो याद रखेंगे 2 नवंबर 1861 इस तिथि को याद करेंगे। ठीक है, अगला क्रम में हम देखेंगे यहां पर इसी में आपका 1862 में एक वर्ष पश्चात है ना 5 संभाग बनाया गया। ठीक, 5 संभाग बनाया गया जिसमें आपका छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र संभाग बना दिया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र संभाग बनाया और छत्तीसगढ़ संभाग का जो मुख्यालय है उसको रायपुर को बना दिया गया। ठीक है, मुख्यालय किसको बना दिया गया, रायपुर को। कब, 1862 में। ठीक है, 1862 में रायपुर को मुख्यालय बनाया गया। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि रायपुर जो है छत्तीसगढ़ संभाग के मुख्यालय कब बने करके, तो याद रखेंगे आपका 1862। ठीक है, इसमें प्रथम कमिश्नर अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है चार्ल्स सी इलियट। इसका नाम याद रखेंगे आप लोग, चार्ल्स सी इलियट छत्तीसगढ़ का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया था। रायपुर में उनका हेडक्वार्टर था। ठीक है, इस तरह से हम इसको देखेंगे। इसके अंतर्गत 5 संभाग जो बनाया गया था उसका नाम आपको मैं बता देना चाहता हूं। पहला जो संभाग था नागपुर था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नागपुर जो है मध्य प्रांत क्या था, मुख्यालय था, है ना, इसकी राजधानी थी। और दूसरा आपका आ जाएगा जबलपुर। जबलपुर जो अभी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है और नागपुर जो है महाराष्ट्र में। ठीक है, तीसरा हम देखेंगे यहां पर सागर। सागर को भी एक मुख्यालय संभाग बनाया गया था। चौथा आप देख सकते हैं यहां पर गोदावरी तालुका। गोदावरी तालुका, गोदावरी तालुका को भी संभाग बनाया गया था। और आपका 5वां आ जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। इसकी मुख्यालय क्या थी, रायपुर थी। इसकी मुख्यालय रायपुर थी और इसका प्रथम कमिश्नर कौन था, चार्ल्स सी इलियट। ठीक है, अब देखिए इसी क्रम में हम आगे देखेंगे। इसी क्रम में हम देखेंगे आपका छत्तीसगढ़, ये जो छत्तीसगढ़ संभाग बना था यहां पर, छत्तीसगढ़ संभाग में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल किया गया था। तो इसमें याद रखेंगे आप 3 जिला शामिल था। पहला जिला कौन सा है, पहला जिला था आपका रायपुर। रायपुर पहला जिला था। दूसरा जिला था आपका बिलासपुर। बिलासपुर जिला को छत्तीसगढ़ संभाग में बनाया गया था। और तीसरा जिला था आपका संबलपुर। ठीक है, संबलपुर। संबलपुर, ये 3 जिला को मिला करके आपका छत्तीसगढ़ संभाग का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय था आपका रायपुर। ठीक, तो इन तीनों जिलों को याद रखेंगे। अभी जो है रायपुर और बिलासपुर छत्तीसगढ़ में शामिल है, लेकिन संबलपुर जो है अभी वर्तमान में उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको कब आगे हम देखेंगे, आगे इसके साथ क्या हुआ, कैसे उड़ीसा राज्य में शामिल हुआ उसको। अब आगे देखिए 1905 में छत्तीसगढ़ का एक स्पष्ट मानचित्र खींचा गया। ठीक है, उस मानचित्र में 5 रियासतें को छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिया गया। ठीक है, 5 रियासतें कौन सा था आपका,
आपका कोरिया रियासत, चांग बखार रियासत है ना, और जसपुर रियासत है, उदयपुर रियासत, और ये जो रियासत जितने 5 मैं नाम बता रहा हूँ, ये सारे रियासत जो पहले था आपका बंगाल प्रांत में शामिल था, उसको आपका छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिया गया। छत्तीसगढ़ जो रेखा चित्र बनाया गया उसमें शामिल कर लिया गया। वर्तमान में हमारा जो उत्तर छत्तीसगढ़ है, इधर के 5 जो जिला है वो जो है आपका पहले, ये 5 रियासतें जो है पहले बंगाल प्रांत में थे, लेकिन 1905 में क्या कर दिया गया इसको, 1905 में इसको छत्तीसगढ़ में शामिल करके छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र है जो वर्तमान में हम देखते हैं, इसको स्पष्ट रूप से बताया गया है। ठीक है, तो अभी का जो मानचित्र हम देखते हैं कब बना है, 1905 से बना है। ठीक है, अब इसी क्रम में आप आगे जाएंगे तो 1918 में, ठीक है, 1918 में हमारे छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी हुए जिनका नाम था सुंदर लाल शर्मा। याद रखेंगे, सुंदर लाल शर्मा। ठीक, सुंदर लाल शर्मा जी राजनांदगांव के निवासी थे। इतिहास में जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे इनके और भी घटनाओं को, इनके जो काम किए हैं है ना, उपलब्धियों को हम और भी पढ़ेंगे। अभी आप देखें, सुंदर लाल शर्मा जी ने 1918 में इन्होंने स्पष्ट रूप से मानचित्र खींचा। अभी जो वर्तमान में जो स्वरूप है, इस पूरा स्पष्ट रूप से क्या कर दिया गया, मानचित्र बना दिया गया। इसी कारण 1918 में जो मानचित्र बनाया है, इसी कारण छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा कहा जाता है सुंदरलाल शर्मा जी को। ठीक है, या फिर स्व संकल्पनाकार कहा जाता है। ठीक है, सुंदरलाल शर्मा जी को। लेकिन वर्तमान में पिछले समय एक व्यापक एग्जाम लिया था, उसमें आपका खूबचंद बघेल उत्तर लिया हुआ है, तो इसको आपको ध्यान रखेंगे। एमसीक्यूज करते समय मैं और आपको स्पष्ट वहां पर कर दूंगा। ठीक है, ये जो 18 में हुआ था, क्या हुआ था, हमारे छत्तीसगढ़ को वर्तमान रेखा चित्र यहां पर बना दिया गया। ठीक, अब देखिए, अब बहुत सारे संगठन यहां पर हुआ छत्तीसगढ़ के, अर्थात पहले तो संभाग था, है ना, उसके बाद में क्या हुआ, एक छत्तीसगढ़ को अलग प्रांत बनाने के लिए बहुत सारे संगठन आए। तो क्रम से हम देखेंगे कि कौन सा संगठन जो है कब आया और उसके अध्यक्ष या फिर उस संगठन के स्थापना करने वाले कौन थे। सबसे पहले आप देख लीजिए, यहां पर 1924 में सबसे पहले छत्तीसगढ़ अर्थात पृथक छत्तीसगढ़ के मांग के लिए वहां पर एक चर्चा की गई। कब? रायपुर के जिला परिषद में। ठीक है, रायपुर जिला परिषद में छत्तीसगढ़ मांग का वहां पर प्रस्ताव रखा गया, जो कि सफल तो हुआ नहीं था, है ना। तो इसको देखेंगे 1924। ठीक है, 1924 में सबसे पहले पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रायपुर जिला परिषद, कहां पर? रायपुर जिला परिषद में 1924 में सबसे पहला मांग रखा गया था पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के लिए। उसके पश्चात में 1939 को 1939 को क्या हुआ, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा त्रिपुरी अधिवेशन क्या हुआ था, 1939 को त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। जब हम इतिहास पढ़ते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, तो कांग्रेस का अधिवेशन होता था साल में एक बार, है ना, जो वार्षिक अधिवेशन। उसमें सुंदरलाल शर्मा जी ने वहां पर मांग की, किसकी? पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखा उस अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में। तो ये डेट को आप रखेंगे, बहुत बार ये डेट आपका आपसे पूछा गया है। अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन 1939, है ना, 1939। ठीक है, 1939 को ये है। ठीक, सुंदरलाल शर्मा इसको जो मांग करने वाले सुंदरलाल शर्मा थे। जी है, यहाँ पर भी हमने देखा, है ना, सुंदरलाल शर्मा जी ने मानचित्र देखा। सुंदरलाल शर्मा जो छत्तीसगढ़ के हमारे इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इसलिए इसके नाम को हमेशा याद रखना है। अब देखिए, यहाँ पर 1946 में ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल जी के द्वारा यहाँ पर छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच की स्थापना की गई। पहला संगठन है, संगठन निर्माण जो है पृथक छत्तीसगढ़ के मांग के लिए पहला संगठन जो बनाया गया है वो है हमारा छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। इस संगठन का नाम को याद हम रखेंगे, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। इसके स्थापनाकर्ता कौन है? ठाकुर प्यारेलाल। तिथि क्या है?
1946, ठीक है, 1946 में ये गठन किया गया। किस कारण? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना करना, ठीक है। अब देखिए, अब 1946 के पश्चात क्या हुआ? 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। 1947 में आजाद होने के पश्चात हम, अर्थात स्वतंत्रता के बाद जो छत्तीसगढ़ स्थापना की मांग रखा गया या उसके क्रम में जो पृष्ठभूमि तैयार हुई, उसके विषय में हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक स्वतंत्रता के पश्चात क्या हुआ, हमारा छत्तीसगढ़ तो पहले मध्य प्रांत में आता था, है ना, यहाँ पर मध्य प्रांत के अंतर्गत आता था, है ना। ये नाम जो मध्य प्रांत था, कब था? 1861 में। लेकिन याद रखेंगे, ये जो है 1903 में इसको क्या कर दिया गया? मध्य प्रांत एवं बरार, ये बरार शब्द को इसमें क्या कर दिया गया? यहां पर जोड़ दिया गया 1903 में, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? 1 जनवरी 1948 को मध्य प्रांत एवं बरार का, है ना, वो हटा दिया गया वहां से, और 1 जनवरी 1948 को इसको मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। इसको आपको याद रखना है ना। मध्य प्रदेश में जब शामिल हुआ तो छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया। तो हमारा छत्तीसगढ़ किस कब हिस्सा बना मध्य प्रदेश का? 1 जनवरी 1948 को जैसे ही विलय हुआ, है ना। इस तरह से हम इसको याद करके रखेंगे। उसके पश्चात देखिए, 1947 में मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा बन गया छत्तीसगढ़। उसके पश्चात ठाकुर रामकृष्ण सिंह 1955 में इन्होंने एक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए एक संगठन बनाया था, है ना। मध्य प्रांत के विधानसभा में सब, अब पहले तो विधानसभा था नहीं, है ना। जब विधानसभा में रायपुर के विधायक थे ठाकुर रामकृष्ण सिंह, रायपुर के विधायक थे। इन्होंने 1955 में क्या किया? मध्य प्रदेश के जो विधानसभा है वहां पर इन्होंने अपनी मांग को रखा कि छत्तीसगढ़ जो है एक पृथक राज्य बनना चाहिए करके। कब? 1955 में। किसके द्वारा? ठाकुर रामकृष्ण सिंह द्वारा, है ना। कब, कहां पर रखा गया था? विधानसभा में, ठीक है, इसके मध्य प्रांत, अर्थात हमारा जो मध्य क्षेत्र है ना, मध्य प्रदेश है, इसको मध्य प्रदेश आप नोट करेंगे, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश की विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग किया गया। इसको बोलते हैं प्रथम विधायी प्रयास था ये। किसके द्वारा? ठाकुर रामकृष्ण सिंह द्वारा विधायी रूप से प्रथम इन्होंने प्रयास किया 1955 में। इसी क्रम में जब मध्य प्रदेश का गठन हो गया, मध्य प्रदेश का गठन होने के पश्चात भी हमारा जो छत्तीसगढ़ का मांग है वो रुका नहीं, आगे भी इसका छत्तीसगढ़ का मांग होते रहा बीच बीच में अनेक संगठनों द्वारा। तो उसी क्रम में आप देखिए 1 नवंबर 1956 को, है ना, मध्य प्रदेश का तो गठन हो गया, है ना। 1956 को क्या हुआ? मध्य प्रदेश का गठन हुआ, है ना, मध्य प्रदेश गठन। इसको आप मध्य प्रांत ही था उस समय पर, 56 तक, ठीक है, मध्य प्रांत ही था। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1956 में, 1 नवंबर 1956। हमारा छत्तीसगढ़ भी कब हुआ था? 1 नवंबर 2000। मध्य प्रदेश कब हुआ? 1 नवंबर 1956। तो 1 नवंबर है, 1 नवंबर आसानी से याद हो जाएगा। 56 को आप याद कर लेना। मध्य प्रदेश का गठन हुआ, इसी में छत्तीसगढ़ भी क्या हो गया? हमारा शामिल हो गया। अब 28 जनवरी 1956 को डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा एक संगठन का स्थापना किया गया। उसका नाम था छत्तीसगढ़ महासभा। छत्तीसगढ़ महासभा की स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना करता कौन थे? डॉक्टर खूबचंद बघेल, है ना। कहां पर थे? राजनांदगांव में, ठीक है, राजनांदगांव में इसकी स्थापना किया गया। दशरथ चौबे, आप नोट डाउन करते जाएंगे इसका, दशरथ चौबे इसके महासचिव बनाया गया था, दशरथ चौबे जी को। खूबचंद बघेल इसके स्थापना करने वाले थे। संगठन का नाम था आपका छत्तीसगढ़ महासभा, ठीक। 1956 28 जनवरी 1956। पहले सिर्फ इस वर्ष को पूछा जाता था, लेकिन आजकल क्वेश्चन जो है क्या कर दिया गया है, क्वेश्चन को थोड़ा कठिन बनाने के लिए तिथि को भी पूछ रहा है।
तो तिथि को भी आपको नोट डाउन करना है, आपको याद रखना है 28 जनवरी 1956। ठीक, खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ महासभा। इसके महासचिव कौन थे? आपका दशरथ चौबे। स्थान कौन सा था आपका? राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव इसके में ही इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए आपका 1967 डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा ही, और राजनांदगांव स्थान और व्यक्ति सेम है, उन्होंने क्या किया था? भातृत्व संघ का गठन किया था। भातृत्व संघ पहला संगठन हमने याद किया यहाँ पर छत्तीसगढ़ महासभा। कब? 1956। और भातृत्व संघ का गठन किया गया। गठनकर्ता सेम है आपका खूबचंद बघेल। ठीक, अब इसके उपाध्यक्ष जो है, उपाध्यक्ष का नाम कई बार पूछ चुका है, इसलिए आपको याद रखेंगे द्वारिका प्रसाद तिवारी जी। द्वारिका प्रसाद तिवारी जी इसके उपाध्यक्ष थे और खूबचंद बघेल क्या इनके संस्थापक थे। ठीक है, तो भातृत्व संघ 1967 और महासभा, छत्तीसगढ़ महासभा क्या था? 1956। ठीक, इसी क्रम में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, ये दो जो ये है, उसको दो तिथि है आपको यहाँ पर स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और छत्तीसगढ़ संग्राम मंच दो संगठन है। 1967 1976 और 1983 ये दोनों संगठन जो है शंकर गुहा नियोगी द्वारा बनाया गया था। शंकर गुहा नियोगी द्वारा बनाया गया था। संगठन का क्या नाम था? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा जो है 1976 को बनाया गया और छत्तीसगढ़ संग्राम मंच जो है 1983 को बनाया। बनाने वाले उसके स्थापनाकर्ता कौन थे? शंकर गुहा नियोगी। शंकर गुहा नियोगी जी, तो ये दोनों के स्थापनाकर्ता थे आपके शंकर गुहा नियोगी 1976 और 1983। उसके पश्चात एक छत्तीसगढ़ में हमारे एक संत थे जिसका नाम था पवन दीवान। उन्होंने 1983 में उन्होंने छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी के नाम से एक अलग से संगठन बनाया, छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी के नाम से, और उसका गठन किया था 1983 में। गठनकर्ता कौन थे आपके? पवन दीवान। पवन दीवान का नाम बहुत प्रसिद्ध है, इसको आपको याद रखना बहुत आसान है। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। ठीक है, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी स्थापनाकर्ता पवन दीवान। डेट याद रखेंगे आपका 1983। तो इस तरह से इसको आप बांट करके याद करेंगे इस क्रम में कि स्वतंत्रता के पूर्व इतने थे, स्वतंत्रता के पश्चात इतने हैं, और मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात में क्या क्या संगठन हुई, कौन कौन सा उसके संगठनकर्ता कौन कौन हुए। इस तरह से आप याद रखेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे के जो क्रम है, आगे की जो तिथि है उसको भी हम देखेंगे। 1993 का देखेंगे। 1993 5 अक्टूबर 1993 को एक सर्वदलीय मंच, उस समय एक सर्वदलीय मंच नाम से संगठन था, उसके द्वारा छत्तीसगढ़ महाबंद का उस समय आह्वान किया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ महाबंद किसके द्वारा? सर्वदलीय मंच 5 अक्टूबर 1993 1993। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे, 1993 में दो घटना हुई थी। पहला घटना तो यह है आपका कि सर्वदलीय मंच द्वारा महाबंद का आह्वान किया गया था। दूसरा घटना यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष परिषद का गठन किया गया था, एक राजनीतिक संगठन। इसके संगठनकर्ता थे आपका, स्थापना इन्होंने किया था वीसी शुक्ला द्वारा, पंडित विद्याचरण शुक्ला द्वारा इसका गठन किया गया था। किसका? छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष परिषद। ठीक है, इसका गठन किया गया था वीसी शुक्ला द्वारा। डेट याद रखेंगे 1993। इसी क्रम में आगे देखेंगे हम 1994। 1994 जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, इसको आपको भूलना नहीं। कारण यह है कि इसी 1994 में ही मध्य प्रदेश विधानसभा में, मध्य प्रदेश के विधानसभा में सबसे पहले अशासकीय, शासकीय नहीं है, अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? गोपाल परमार। गोपाल परमार जो है विधायक थे, उनके द्वारा
पृथक छत्तीसगढ़ के मांग के लिए एक अशासकीय संकल्पना क्या हुआ था, वहां पर प्रस्तुत किया गया था। तो इस डेट को आपको ध्यान में रखना है। कहां पर किया गया था ये? मध्य प्रदेश के विधानसभा में। मध्य प्रदेश है ना, एमपी के विधानसभा में, वहां पर है ना क्या किया था? अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया था और ये पारित भी हुआ था, पारित भी हो गया था, है ना। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे तो 1955, यह डेट जो है 1955, दिनांक को याद रखेंगे आप, 22 जनवरी 1955 को छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान का गठन किया गया था रायपुर में। छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान, ये भी छत्तीसगढ़, पृथक छत्तीसगढ़ के मांग के लिए भी ये संस्थान जो है गठन किया गया था। तो ये जो सर्वदलीय मंच द्वारा महाबंद एक आंदोलन किया गया था, किसके कारण? रीजन, उद्देश्य एक ही है, पृथक छत्तीसगढ़, अलग राज्य की स्थापना करना। छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष परिषद विद्याचरण शुक्ल जी के द्वारा, इनका भी उद्देश्य था पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग करना, उसकी स्थापना करवाना। गोपाल परमार ने जो अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया था 1994 में मध्य प्रदेश विधानसभा में, उनका भी उद्देश्य था पृथक छत्तीसगढ़ की मांग करना, जो कि पारित भी हुआ था। इसी क्रम में हम 95 देते हैं, 1995 छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान, ये रायपुर में इसका भी गठन किया गया था। अब यहाँ पर 1998 में एक घटना हुई, इसमें ये जो घटना है यहाँ पर हम देखें अशासकीय, लेकिन 1995-98 की जो घटना है ये है आपका शासकीय संकल्प था। ये अशासकीय संकल्प था, अब ये जो शासकीय संकल्प था ये जो है 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा, एमपी के जो विधानसभा, उस समय छत्तीसगढ़ और एमपी एक ही विधानसभा था जहाँ की राजधानी भोपाल थी, वहां क्या गया, इसको पारित कर दिया गया। तो पहले तो अशासकीय संकल्पना जो है कहाँ पे आया, गोपाल परमार जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अशासकीय संकल्प था वो 1994 में, और 98 में ठीक 4 साल बाद आपको याद रखना है 1998 में शासकीय संकल्प पारित हुआ था मध्य प्रदेश के विधानसभा में। ये जो शासकीय था स्थान था आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। यहां तक हम देखते हैं 1998 तक, जो कि आपका छत्तीसगढ़ के मांग को बहुत ही मजबूती मिल चुकी थी। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की गठन हो गई, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ जो राज्य का गठन है, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व हिस्से को काट करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया है। याद रखेंगे, दक्षिण पूर्वी हिस्से को काट कर, ठीक है। गठन का क्रम आपका तिथि क्या है? 1 नवंबर 2000, ठीक। बहुत ही सरल है, तो आप सबको याद है। याद रखेंगे मध्य प्रदेश उस समय का टोटल जो जनसंख्या, उसका जो क्षेत्रफल था उसका 30.47% हिस्से को काट करके छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई है, ठीक है। टोटल यदि हम क्षेत्रफल देखें तो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ का टोटल है। वर्तमान हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 1,35,192। परसेंट में देखा जाए मध्य प्रदेश का हिस्सा, इतने हिस्सा काट करके बनाया गया था हमारा छत्तीसगढ़, 30.47%, ठीक है। अधिनियम एक वहां पर जो पारित हुआ हमारे छत्तीसगढ़ के गठन के लिए, उस अधिनियम का नाम बोलते हैं हम मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, ठीक है। आपको जब क्वेश्चंस आएगा तो यहाँ पर कई बार लिखा रहता है, ऑप्शन में रहेगा छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, ऐसा लिखा रहेगा, लेकिन सही उत्तर क्या है आपका? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ अस्तित्व नहीं था, उस समय मध्य प्रदेश था और मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया, इसलिए हम उसको बोलते हैं मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। अब उसने कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को हमको याद करना है कि लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, राज्यसभा में राष्ट्रपति के विषय में, इसको भी हम आगे देखते हैं। तो देखिए लोकसभा में, और उस समय लाल कृष्ण अडवाणी जी के द्वारा
लोकसभा में इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया। कौन सा विधेयक? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक। जब राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर हो जाता है किसी भी विधेयक में तो वो अधिनियम बन जाता है, कानून हो जाता है। लेकिन जब नहीं रहता है हस्ताक्षर, जब प्रस्तुत करते हैं उसको विधेयक बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक को राष्ट्र उस समय लोकसभा में आपका लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया 25 जुलाई 2000 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे 25 जुलाई 2000 को प्रस्तुत किया गया और 31 जुलाई 2000 क्या हो गया, ये पारित कर दिया गया। कहां पर? लोकसभा में। 2 डेट है जुलाई महीने का, लोकसभा जुलाई महीने में 25 जुलाई को लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया और 31 जुलाई को लोकसभा में सर्वसम्मति से उसको पारित कर दिया गया। उसके पश्चात क्या हुआ, इस विधेयक को, क्योंकि अभी राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हुआ इसमें, तो ये विधेयक है, इस विधेयक को लोकसभा में पारित करके राज्यसभा भेज दिया गया। ठीक, राज्यसभा भेजा गया तो वहां पर 3 अगस्त को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया विधेयक को। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक को 3 अगस्त 2000 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और वही विधेयक 9 अगस्त को क्या हो गया, राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया। देखिए, राज्यसभा में प्रस्तुत 3 अगस्त, पारित 9 अगस्त। ठीक है, ये जुलाई के महीना है, अभी अगस्त महीना के। लोकसभा जुलाई, 31 जुलाई प्रस्तुत, 25 जुलाई प्रस्तुत किया गया और 31 जुलाई को पारित कर दिया गया। उसी तरह से 3 अगस्त को प्रस्तुत किया गया और 9 अगस्त को पारित कर दिया गया राज्यसभा में। अब राष्ट्रपति के विषय में देखते हैं। जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई विधेयक जब प्रस्तुत हो जाती है, उसके पारित हो जाती है, उसके बाद में उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है उसके हस्ताक्षर करने के लिए। जब राष्ट्रपति उसके बाद सहमति देता है, अपना हस्ताक्षर करता है, वो अधिनियम बन जाता है। राष्ट्रपति के पास उसके बाद भेजा गया। उस समय राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन जी उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तब। इसको आपको ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन। इन्होंने ही मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक पर हस्ताक्षर किया। उसके पश्चात अधिनियम बन गया। अब के.आर. नारायणन जी जो है 25 अगस्त 2000 को इन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। इस डेट को हस्ताक्षरित हुआ हमारा, इसी डेट से मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम कहलाने लगा। इस डेट से, कब से? 25 अगस्त 2000 से। ठीक, अब उसके एक और दो बिंदुओं को हम देखेंगे। उस समय देखेंगे प्रधानमंत्री कौन थे। तो तत्कालीन जब मध्य प्रदेश पुनर्गठन हुआ, छत्तीसगढ़ बना, उस समय था हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। श्री दिग्विजय सिंह उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अब इस पर आपको याद रखना है कि ये जो है प्रधानमंत्री जो है बीजेपी गवर्नमेंट का था वहां पर, है ना, बीजेपी पार्टी के से थे और दिग्विजय सिंह जो है क्या है, कांग्रेस से थे। ठीक है, कांग्रेस से थे। इस तरह से आपको दोनों अलग अलग पार्टी के पदाधिकारी थे। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे और देश में हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। इसको आपको याद रखना है। इस तरह से हमारा ये जो हमारा छत्तीसगढ़ जो है देश का 26वां राज्य के रूप में स्थापित हो गया। कितने राज्य? देश का 26वां राज्य। उसके बाद हम देखते हैं कि 27वां राज्य आपका उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड जो है आपका उत्तर प्रदेश से काट करके, उत्तर प्रदेश से पुनर्गठन करके 9 नवंबर को 27वां जिला, 9 नवंबर 2000 को 27वां जिला के रूप में उसको निर्माण किया गया और झारखंड को 15 नवंबर 2000 को 28वां जिला के रूप में 2000 में ही निर्माण किया गया। अर्थात छत्तीसगढ़ जिस वर्ष बना 2000, उस वर्ष 3 राज्य और बने, मतलब छत्तीसगढ़ को जोड़ करके पहला छत्तीसगढ़ 26वां राज्य, फिर आपका आ जाता है उत्तराखंड 9 नवंबर को 27वां राज्य के रूप में, और फिर झारखंड बना बिहार से अलग होकर के, वह है आपका 28वां राज्य के रूप में गठित किया गया।
तो इन तिथियों को आपको याद रखना है, बहुत जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत हम पढ़ते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, अनुच्छेद 3 के तहत। तो इस अनुच्छेद के तहत हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का पुनर्गठन वहां पर करके, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। हमारे देश के अंदर की सीमाओं के अंदर यदि कोई चीज का सीमा का बढ़ाना या घटाना होता है तो वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत इसको किया जाता है। उस समय पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना उस समय था, है ना, 9वीं पंचवर्षीय योजना उस समय चल रहा था। इसको भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। संभाग छत्तीसगढ़ जिस समय बना, जिस समय छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, उस समय छत्तीसगढ़ में 3 संभाग थे, ठीक है, 3 संभाग थे। कौन कौन से संभाग? रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, है ना, और आपका बस्तर संभाग। तो इस तरह से 3 संभाग। वर्तमान में कौन सा हमारा? अभी वर्तमान में 5 संभाग है। कौन कौन सा? रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग संभाग। इस तरह से भी वर्तमान में हमारा छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है। उस समय जिस समय छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई उस समय 16 जिला था, ठीक है, 16 जिलों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का बना, ठीक। अभी वर्तमान कितना है हमारे पास? छत्तीसगढ़ में 33 जिलों हैं, 33 जिला है वर्तमान में, ठीक है। वर्तमान में जिला 33 है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुआ उस समय 16 जिले थे। बात करें तहसील की, तो तहसील कितना था उस समय? 96 तहसील उस समय था, 96 तहसील, 96। कब? जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ उस समय 96 तहसील थी। वर्तमान में कितने तहसील है? अभी है आपका 233 तहसीलें, 233 तहसीलें टोटल हमारे छत्तीसगढ़ में है। तो इसमें आप इसको ध्यान रखेंगे, उस समय 96, अभी वर्तमान में 233, 33 जिला, उससे सामने आप दो जोड़ देंगे तो आपका तहसील आ जाएगा, ठीक। तो तहसील 233 है। विकास खंड जो है 146, 146, ये विकास खंड जो अभी भी 146 ही है वर्तमान में भी। कारण यह है कि इसकी प्रक्रिया जो बहुत जटिल है, इसलिए विकास खंड की अभी संख्या जो उतना ही है, इसको बढ़ाया नहीं गया है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार की अनुमति, राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है, इसलिए जो अभी इतना ही है, 146, ठीक। नगर निगम जो है छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय 10 था, अभी वर्तमान में 14 नगर निगम हमारे छत्तीसगढ़ में है। कौन कौन सा नगर निगम है उसका पूरा डिटेल्स मैं और आपको दे दूंगा। ये जो सारे जो आपको मैं कंटेंट आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, जो भी यहाँ पर डेट है और हम शुरू से जितने भी पढ़ते हैं, सारी चीज़ों का मैं प्रयास करूंगा कि आपका प्रिंटेड नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाए, जो कि रहेगा आपका PDF फॉर्म में। PDF फॉर्म में आपको नोट्स दे सकते हैं हम। उसके लिए हमारे जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का, उसमें टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लें हमारे टेलीग्राम चैनल को, ताकि वहाँ आपको इसका पूरा PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। आगे की जो और भी जो टॉपिक है उसको हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज ही खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।